मध्य प्रदेश में विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत की हार से बड़ी अटकलें। जाने किसे हुआ फायदा और किसे हुआ नुकसान। आइए इसको समझते हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव में मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिला। जहां बुदनी सीट पर बीजेपी ने अपनी विजय का परचम लहराया, वहीं विजयपुर सीट पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। विजयपुर से बीजेपी उम्मीदवार और वन मंत्री रामनिवास रावत की हार ने प्रदेश की राजनीति में कई सवाल और कई चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। रामनिवास रावत, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, विजयपुर सीट से 7,000 वोटों से वे हारे हैं। इस हार ने बीजेपी के भीतर असंतोष को हवा दी है, क्योंकि रावत के बीजेपी में शामिल होने से लेकर मंत्री बनाए जाने तक कई सीनियर नेताओं में नाराजगी बनी हुई थी। स्थानीय बीजेपी संगठन भी रावत के बीजेपी में आने से असहज था। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक आदिवासी उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिसका उन्हें लाभ मिला। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बसपा ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके चलते बीजेपी को वोट बैंक में कहीं ना कहीं कमी महसूस हुई। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी का क्या कद बढ़ा है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव किए गए थे, जिसमें जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विजयपुर सीट पर मिली इस जीत के बाद जीतू पटवारी के नेतृत्व को मजबूती मिली है। जी हाँ, इस जीत से उनके आलोचकों की आवाज भी दब गई है और उनका कद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने और भी बढ़ गया है। सिंधिया रावत संबंध और नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका क्या थी? रावत की भूमिका, रामनिवास रावत जो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते थे, 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के समय बीजेपी का हिस्सा वो नहीं बने थे। बीजेपी में उन्हें लाने की भूमिका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निभाई, लेकिन इस पर सिंधिया की नाराजगी भी सामने आई। चुनाव में रावत का समर्थन करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। अब बीजेपी में समीक्षा के संकेत है इस समय। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि विजयपुर में मिली इस हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी के लिए यह हार एक झटका मानी जा रही है और पार्टी नेतृत्व में इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विजयपुर की हार और सियासी भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। रामनिवास रावत की हार के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उम्रदराज होने के साथ ही स्थानीय संगठन की नाराजगी और पार्टी में अनिश्चितता ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया है। इस उपचुनाव के नतीजे से यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्षेत्रीय समीकरण और नेतृत्व पर बड़ी चुनौतियां बनी रहेगी। विजयपुर में हार से बीजेपी को आत्ममंथन करना होगा, जबकि कांग्रेस में जीतू पटवारी के नेतृत्व को एक नई ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, क्योंकि उन्हें विजयपुर जैसी सीट उन्हें वापसी मिली है और वापसी के कारण उन्हें इस जीत को बहुत अहम मानते हुए जीतू पटवारी इस पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का कद इस समय बड़ा है और आगे जीतू पटवारी क्या आगे करते हैं, इस पर भी चर्चा और देखने को मिलेगी। आज के अलर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।